नाम है मोहम्मद उस्मान और यह है मेरा ट्विन ब्रदर मोहम्मद अबू बकर। हम सदराबाद में रहते हैं। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा एज ए लेबरर पैकिंग का काम करते हैं एक फैक्ट्री में, तो वो हमारे लिए मेहनत करते हैं। कि मेरा डॉक्टर बनने का शौक़ इस वजह से पैदा हुआ कि मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और स्पेसिफ़िकली मैं ह्यूमन के बारे में जानना चाहता था। ह्यूमन के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में जानना चाहता था, वो कैसे वर्क करते हैं और इन्हें कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इन्हें मेंटेन रखा जा सकता है। इसलिए मुझे लगा कि ये डॉक्टर प्रोफेशन ये बेटर रहेगा, मेरे शौक़ को भी पूरा कर लेगा और सर्विसेज अपनी नेशन को भी दे दूँगा। मेरे डॉक्टर बनने का शौक़ इसलिए था, एक दफ़ा मैं 7th क्लास में जब मैं बीमार हुआ तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और डॉक्टर ने मुझे बड़ी केयर से इलाज किया, तो उसी वजह से मेरे वहाँ पर इस प्रोफेशन में शौक़ बना और मैंने उस डॉक्टर को देख के कहा कि मैं खुद भी डॉक्टर बनूँगा और अपनी नेशन को सर्विस दूँगा। स्टडी रूटीन हम दोनों की सेम ही थी। सुबह उठना फजर के टाइम, फजर की नमाज़ पढ़नी, उसके बाद कॉलेज के लिए तैयारी करना, तो कॉलेज या स्कूल के लिए तैयारी करना, तो जाना कॉलेज जाना, सारे लेक्चर्स अटेंड करने, लेक्चर्स अटेंड करने के बाद टीचर से गाइडलाइन लेनी, फिर घर आना, घर आके नमाज़ पढ़ना, थोड़ी देर रेस्ट करना, आधा घंटा या घंटा, तो उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। तो सारे नोट्स वगैरह देखने, पढ़ने वगैरह लिख कर देखना, सारा पढ़ने के बाद तकरीबन हम रात 10 बजे तक आलमोस्ट पढ़ते रहते थे। सिर्फ दरमियान में नमाज के लिए, खाने के लिए उठना सिर्फ। तो हम दोनों की स्टडी रूटीन सेम होने की वजह से ही मैट्रिक में भी हमारे आलमोस्ट सेम मार्क्स आए और एफएससी में भी आलमोस्ट तकरीबन सेम ही मार्क्स हैं। और मैट्रिक में हमने तहसील में टॉप किया, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं थे कर सकते थे उस वक्त। और एफएससी में भी हमने कॉलेज में अच्छी पोजीशन हासिल की अपनी मेहनत के बलबूते पर। हमें एफएससी में टॉप सब्जेक्ट उर्दू लगा, क्योंकि उसमें शेर व शायरी थी, उसमें हम दोनों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऑलमोस्ट सेम ही है उर्दू में कि हमें मज़मून बहुत लंबे लिखने पड़ते थे, इसलिए वो अच्छा नहीं था लगता सब्जेक्ट, और यही हम दोनों का टफ सब्जेक्ट है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा इशू तो हमें फाइनेंशियल ही रहा, क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास में से बिलोंग करते हैं, तो ये लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमने ना कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन की, तो पर फाइनेंशियल इशू तो था, पर हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कहकर सपोर्ट किया कि हम आपके लिए ये घर भी बेचना पड़े तो हम बेच लेंगे, पर आपने पढ़ना है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करना है। इसलिए हम उनसे मोटिवेट हुए, तो पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। एफएससी के स्टूडेंट्स को नसीहत करते हुए मैं ये कहूँगा कि आज का काम जो मिला हुआ है वो कल पर कभी नहीं छोड़ना, और ये बात की कंसेप्चुअल स्टडी ज़रूर करनी है। यही आपके हमारे और आपके ज़रूर काम आएगी आगे एमडी कैड में भी। और मेरी तरफ से मैं एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये पैगाम है कि अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट लाजमी करते रहना, और हमने भी की और हमारी कामयाबी की वजह भी यही है। और दूसरा पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि आपने टीचर्स कोई भी गलती निकालता है तो उससे कुछ सीखना है। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हमारे तैमूर मंशा साहब, शुरू में मेरी पेपर प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने मेरे 1-2 नंबर काट लिए। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, मैं इसी तरह 1-2 नंबर काटता रहूँगा। और मैंने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को इतना इम्प्रूव किया कि बॉयज़ कैंपस में सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन मेरी थी। हमने एमडी कैट की तैयारी स्टेप लाहौर से की, और एमडी कैट की तैयारी में सबसे बड़ा पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि आपने सेल्फ़ स्टडी करनी है, और जितनी हो सके सेल्फ़ स्टडी ही करनी है, क्योंकि एमडी कैट में कामयाबी का यही सबसे बड़ा राज है। हमने एमडी कैट की तैयारी के लिए डिफरेंट बुक से नॉलेज इकट्ठा किया। हमने पंजाब टेक्स्ट बुक से भी इकट्ठा किया, फेडरल बुक से इकट्ठा किया, सिंध बोर्ड की बुक से, और डिफरेंट बोर्ड से हमने इकट्ठा किया, और यही हमारी कामयाबी का राज है। मेरे एमडी कैट में मार्क्स हैं 185,
और अबू बकर के हैं 168, और इन्हीं की बेस पे हम किंग एडवर्ड मेरा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इंशाल्लाह। मैं लिस्ट में जो सा फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था, तो मेरा मेरिट नंबर 173 बन रहा है किंग एडवर्ड में। मैंने एक डॉक्टर से सुना था कि ऑल किंग्स एंड क्वींस एट KE। मैं जब अपना एडमिशन करवाने किंग एडवर्ड में गया तो मुझे वाकई में ये महसूस हुआ कि वहाँ किंग्स और क्वींस ही पढ़ते हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गया हूँ, और मुझे अपना ख्वाब पूरा होता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये इम्कान है कि ये मेरे भाई का भी हो जाएगा, क्योंकि ये मेहनत कर रहा है और मेहनत जारी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। और मैं न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करूँगा, क्योंकि मुझे ब्रेन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मेरा इंटरेस्ट यूरोलॉजी में और किडनी स्पेशलिस्ट में मैं बनना चाहता हूँ, और यही मेरा ख्वाब है। मैंने किडनी के बारे में बहुत सर्च की हुई है और यही मेरा इंटरेस्ट है। मेरे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरिट बन रहा है 93.1294%। किंग एडवर्ड में ओपन मेरिट सीट्स 315 होती हैं और 10 रिज़र्व सीट्स होती हैं। इसी तरह कुल मिलाकर 325 सीट्स होती हैं। इस साल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्लोजिंग मेरिट 92.6225% रहा। और आपके लिए मैं ये कहूँगा कि मैट्रिक में आलमोस्ट 90% से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उसकी 10% वेटेज है, और FSC की 40% वेटेज है, तो उसमें भी 90% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो MD-CAT, जिसकी 50% वेटेज है, उसमें आपके 170 प्लस मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 210। एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी दूसरों से अलग ऐसे है कि इसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, और ये एशिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 है। और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि इसका टीचिंग हॉस्पिटल मियो हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट की कामयाबी के लिए स्टूडेंट का रोल 90% होता है, बाकी 10 या 15% रोल कॉलेज का, उसके पेरेंट्स का और कॉलेज फैकल्टी का होता है। पर कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट की कामयाबी के लिए ये 10 और 15% उस 90% से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट खुद अपने लिए करता है। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मशहूर हैं और अपने टीचर्स के मशहूर हैं। सर तैमूर मंशा साहब, सर इमरान मली साहब, सर नदीम अब्बास हैदर साहब, सर रहमान साहब, सर अबनवा साहब। इन्होंने अपनी पूरी दिल लगी से हमें पढ़ाया और हमारे पर पूरी कोशिश की, और हम इनके बहुत ही मशहूर हैं कि इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड किया और बहुत कुछ सिखाया। हम यही रिकमेंड करेंगे कि ये ज़िला ननकाना, ज़िला शेखपुरा में सबसे ज़्यादा उनसा टॉप जो हम रिकमेंड करेंगे कि आपको कॉलेज, वो एस्पायर कॉलेज सांगला हिल, कि आप उसमें ज़रूर जाएं। टीचर्स उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं, कॉलेज फैकल्टी बहुत सपोर्ट करती है, जो प्रोमिसेस करते हैं वो उनको निभाने की बहुत कोशिश करते हैं, फैकल्टी बहुत कोशिश करती है। और स्टडी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कैरियर काउंसलिंग के सेशन होते हैं बहुत, और रीडिंग सेशन होता है।